Hello students, standard 9, lesson number 4, remaining parts. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। मतलब मॉर्ले मिंटो ने जो रिफॉर्मर्स मतलब कि जो सुधारा किया था वो। The English adopt by the policy of divide and rules to create enmity between the Hindu and the Muslims. 1906, under the leadership of the Aga Khan, Muslim delegations meet Victory Minto. Victory Minto was the Indian wazir at the time. These reforms are known as the Morley Minto reforms. मतलब ठीक, मतलब स्टूडेंट्स की बागला पाड़ो और राज करो की नीति अपना के अंग्रेजों क्या करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में मतलब कॉमवाद क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। उस टाइम पे मतलब कि जो आगा खान थे, आगा खान के मतलब के नेतृत्व के नीचे मुस्लिम के प्रति मतलब कि मेन मुस्लिम डेलीगेशंस कौन था, विक्टोरी मिंटो। और उस टाइम पे इंडिया का जो वजीर मौर्य थे, और मतलब ये सब मतलब कि उन्होंने जो मतलब रिफॉर्म्स किया था उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया, ठीक है। गांधी जी का इंडिया में आगमन हुआ था वो। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रेस्किम्स इन साउथ अफ्रीका विद द सत्याग्रह, ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से मतलब कि रंग भेद की लड़ाई सक्सेसफुली लड़के 1950 में क्या होते हैं, इंडिया वापस आए थे। हिज पॉलिटिकल मेंटर मतलब गुरु वॉज, उनका वो पॉलिटिकल जो गुरु था वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। एंड आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र जी से उन्होंने इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा ली हुई थी। गांधी जी ट्रैवल अक्रॉस इंडिया एंड द ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ इंडियंस। गांधी जी ने मतलब इंडिया में रह के मतलब कि इंडियंस की मतलब क्या की लाइफ को क्या कहता ऑब्जर्व किया था। ही कंसिडर्स explorations as the root of the poverty in India and the made plans to abolish British rule in India। उन्होंने मतलब कि ये मतलब कि मान लिया था कि इंडिया में जो गरीबी या पुअरनेस था उसका मेन रीज़न क्या है, मतलब अंग्रेजों द्वारा जो शोषण होता था वो है। इसके लिए उसको मतलब इंडिया को मतलब ब्रिटिशरों से मतलब क्या करना था, आज़ाद करवाना गांधी जी क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। रोलेट एक्ट इन 1919, the British government from the Rowlatt Act under the chairmanship of the Rowlatt, the minister of the law, ठीक है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड के कायदा के हेठड़ मतलब कि उस टाइम पे रॉलेट के अध्यक्ष पद के साथ रॉलेट एक्ट है वो मतलब कि वो कायदे को क्या कर देता है, लॉ में ला दिया था। दिस एक्ट वॉज फ्रॉम विद द पर्पज ऑफ द सप्रेसिंग रेवोल्यूशंस एंड द नेशनलाइजेस। This act come to be known as the Black Act because it was meant or to suppress individual freedom and the freedom of the speech, ठीक है। मतलब ये जो कायदा था उसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का मतलब कि लोगों को क्या करना, दबाना था। मतलब उसमें लोगों की जो इंडिपेंडेंस थी, लोगों को जो बोलने की जो इंडिपेंडेंस थी वो सब मतलब उसको क्या करते थे, मतलब वो दबा देते थे। इसके लिए उसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये एक्ट के मुताबिक एनी सस्पिशियस पर्सन्स कुड बी अरेस्ट एंड द जेल विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम। ये कायदा के तहत मतलब कि किसी को भी अगर किसी के ऊपर अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो मतलब कोई भी सबूत के बिना उसको क्या करते थे, मतलब अरेस्ट कर लेते थे और उसके ऊपर क्या करते थे, मुकदमा चलाते थे और जेल में मतलब बंद कर देते थे। इसके लिए गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट के नाम से जाना, मतलब ब्लैक एक्ट से डिक्लेयर कर दिया था। Motilal Nehru considers the snatching away of the arguments, appeals and the advocacy। मोतीलाल नेहरू ने कंसिडर्स किया था कि जैसे कि दलील, अपील और वकीलात का मतलब अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट्स जलियांवाला बाग मैसेकर, मतलब जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुई थी वो कब हुई थी, 13 मार्च 1919 को। वेन पॉपुलर लीडर लाइक मतलब जो बड़े बड़े जो पॉपुलर लीडर है जैसे कि सत्यपाल एंड डॉक्टर कचुल की मतलब कि उस टाइम पे क्या हुई थी, बड़े बड़े लीडर की क्या हुई थी, लोकप्रिय लीडर की धरपकड़ हुई थी, मतलब उनको क्या कहता है, अरेस्ट किया था। तो उनको मतलब कि इसके लिए अमृतसर में पंजाब की उनको सॉरी स्टूडेंट्स जो पॉपुलर जो लीडर थे सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, उनको अमृतसर में क्या कर दिया था, अरेस्ट कर दिया था।
और इसके जैसे पब्लिक सब जलियांवाला बाग में क्या हुए थे, मतलब जमा हो गए थे। और उस दिन मतलब किसका त्यौहार था, मतलब कि बैसाखी का त्यौहार था। और वो जो जमा हुए थे वो किसके लिए जमा हुए थे, मतलब कि वो लोग को जो अरेस्ट किया था उसके ऑपोजिशन में। वापस रिपीट करती हुई, जो बड़े बड़े जो मेन जो लोकप्रिय जो नेता थे सत्यपाल और कुचलू, उनको मतलब कि अमृतसर में क्या किया था, पंजाब के अमृतसर में अमृतसर से अरेस्ट कर लिया था। और बैसाखी के त्यौहार, उस दिन क्या था, बैसाखी का त्यौहार था। इसके लिए मतलब काफ़ी पब्लिक मतलब बैसाखी के त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग में क्या हो गई थी, जमा हो गई थी। और वो लोग को जो अरेस्ट किया था उसको विरोध करने के लिए। जनरल ऑर्डिनरी डायर रीच देयर विथ हिज ट्रूप्स एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन द इनोसेंट पीपल फ्रॉम द मशीन गन। ठीक है, जनरल ऑर्डिनरी डायर जो है वो वहाँ पे अपनी सेना के साथ पहुँचे और कोई भी मतलब कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिए बिना जितने भी इनोसेंट पीपल थे उनको ओपन में ही मतलब क्या कर रही है, मशीन गन से मतलब कि गोलीबाज करना स्टार्ट कर दिया। और जलियांवाला बाग में उस टाइम पे जो वॉल थी वो कैसी थी, एकदम हाई, चारों तरफ एकदम हाई वॉल थी। फिर मिडल में एक मतलब बड़ा सा मतलब कि वो मिडल में एक कुआं जैसा था और बाहर निकलने का जो रास्ता था वो एकदम क्या था, नैरो था। तो उसके से मतलब ज़्यादातर पीपल मतलब कि वो फायरिंग के अंदर मतलब क्या हो गए, इफेक्टेड हो गए। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से 379 पीपल्स क्या हो गए, टोटली डेड हो गए थे और 1200 पीपल इंजर हो गए थे। वापस रिपीट करते स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जलियांवाला बाग मतलब कि जो पॉपुलर जो लीडर थे सत्यपाल और कुचली, उनकी मतलब क्या हुआ थी, पंजाब के अमृतसर में से उनको मतलब अरेस्ट कर दिया था। और उनके विरोध, वो मतलब उनको जो अरेस्ट किया था उनके विरोध में काफ़ी पब्लिक जलियांवाला बाग में क्या हुई थी, जमा हो गई थी। और मतलब कि जनरल ऑर्डिनरी डायर अपनी सेना को लेकर उधर पहुंचे और कोई भी मतलब कि इंफॉर्मेशन दिए भी ना, मतलब ओपन में उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। और फायरिंग स्टार्ट हुई तो लोग भागम भाग करने लगे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कैसे था, एकदम नैरो था। चारों तरफ क्या थी, बड़ी बड़ी दीवार थी और सेंटर में क्या था, कुआं था। उसकी वजह से मतलब ज़्यादातर लोग मतलब क्या हुआ वो मतलब कि उसके फायरिंग के अंदर आ गए थे। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से अबाउट 379 पीपल डेड हो गए थे और 1200 पीपल क्या हो गए थे, इंजर हो गए थे। एज पर द कमिटी अपॉइंट बाय द कांग्रेस 1000 पीपल हैड डाइड इन द फायरिंग। कांग्रेस ने जो कमेटी अपॉइंट की थी उसके मुताबिक अबाउट 1000 पीपल क्या हो गए थे, डेड हो गए थे। नेक्स्ट हो गया खलीफा मूवमेंट्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार तुर्की ज्वाइन द जर्मन साइड। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड के बाद मतलब तुर्की किसके साथ ज्वाइंट हो गई थी, जर्मन के साइड में ज्वाइंट हो गई थी। सो व्हेन इंग्लैंड वॉन, तो इसकी वजह से इंग्लैंड क्या हो गया, मतलब वॉन हो गया, विजय हो गया। द ट्रीटी दैट वाज मेड मैनी फार्म एंड द अनजस्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉर द लूसिंग साइड। और जैसे मतलब कि वो कोई मतलब कि संधि मतलब हुई तो उसमें मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत क्या हो गए थे, कड़क हो गए थे। द सुल्तान ऑफ द तुर्की एट द टाइम ऑफ वॉज द खलीफा हेड ऑफ द मुस्लिम्स। सुल्तान जो तुर्की का जो सुल्तान था उस टाइम पे वो खलीफा के जो मतलब जो मुस्लिम हेड थे उसके लीडर में था। द मूवमेंट इन इंडिया द अपोज द स्ट्राइक टर्म्स इम्पेज ऑफ द तुर्की एंड द सुल्तान। वो मतलब उस टाइम पे इंडिया में एक मूवमेंट चालू हुई थी, मतलब कि वो जो रूल्स एंड कड़क जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको विरोध करने के लिए। इसके लिए उसको खलीफा मूवमेंट भी के नाम से जाना जाता है। अली ब्रदर्स, जो दो अली ब्रदर्स थे, मौलाना शौकत अली एंड द मौलाना मोहम्मद अली, वो दोनों ने मतलब कि वो जो लीडर क्या करा था, ज्वाइन किया था और गांधी जी को भी रिक्वेस्ट किया था कि तुम हमारे सपोर्ट, कांग्रेस के सपोर्ट में आ जाओ और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बना के रखो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि इसमें काफ़ी लोग ने क्या कहा था, कोऑपरेट नहीं किया था। द नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स दिसंबर 1920। नागपुर कॉन्फ्रेंस में अप्रूवल मिला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, कब मिला था, दिसंबर 1920 को। नाउ द कांग्रेस मेड द स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया इंस्टेड ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट्स अंडर द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो उस टाइम पे कांग्रेस ने मतलब कड़क जो कायदा बना लिया था, उन्होंने क्या बोला था कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट की जगह पे इंडिपेंडेंस इंडिया हमको चाहिए। मतलब कि हमको क्या है कि
उन्होंने कांग्रेस ने हमें मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब कि ब्रिटिश के लोगों के साथ मिल के मतलब ये बात बता दी कि हमको स्वशासन के बदले स्वराज्य चाहिए, ऐसी मतलब उन्होंने क्या करी थी, डिमांड करी थी। कंस्ट्रक्टिव एक्सेप्ट इन द पॉजिटिव एक्सेप्ट मतलब ये सब में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दो मतलब कि उसमें मतलब पासा हुआ था। तो पॉजिटिव इफेक्ट में ये हुआ था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन गई थी और वो लोग क्या हो गए थे, स्ट्रांग हो गए थे। और मतलब कि जो भी स्वदेशी चीज़ें हुए मतलब उनको ही परचेस करना है, आउट ऑफ कंट्री या मतलब कि विदेशी चीज़ों को बहिष्कार कर देना है। फिर घर घर मतलब कि जाके रेडियो बेचना है, ठीक है। मतलब ये सब मतलब कि उन्होंने मतलब कि क्या करता है ऐसे मतलब खादी, दारूबंदी वो सब के उसके अंदर क्या हुआ था, इंक्लूड हो गया था पॉजिटिव में। और नेगेटिव में क्या हो गया था कि द नेगेटिव एक्सेप्ट में कंसिडर टू गिविंग द गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज, बॉयकॉट लेजिस्लेचर्स, reasons from the government courts, local self-governments, boycott foreign clothes and the other articles, government function titles etc. और अदर तरफ जो नेगेटिव मूवमेंट जो हुई थी उसमें क्या होता है, सरकारी नौकरियों, धारासभा, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज का मतलब त्याग मतलब कि बॉयकॉट कर देना, गवर्नमेंट जो अदालत हैं, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं मतलब वो सब का भी मतलब क्या करना, मतलब कि उनको बॉयकॉट कर देना। विदेश में से जो क्लोथ आता था, विदेश के जो गुड्स है उनको भी क्या कर देना, बॉयकॉट कर देना। वो सभी उनकी क्या होती, नेगेटिव इम्पैक्ट हुई थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे स्वराज्य पार्टी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।